आज 21/9/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका अगला जो पार्ट है, अगला भाग है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो क्या होता है, ध्यान देखिए। ये जो चित्र है ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, यहाँ क्या देखेंगे। जब किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा धारा बहने लगती है। परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ खुला हो तो भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, परंतु परिपथ में धारा नहीं बहती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। अब देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ माने जैसे आपका दाएं हाथ है, तो दाएं हाथ में तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे के लंबवत हों, जैसे ये बनाया हुआ है। तो हम दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा इस प्रकार एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो तर्जनी जो है, तर्जनी देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्देशित करेगी। मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत वाहक धारा की दिशा तथा अंगूठा चालक के गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। इसके बाद जो आता है वो आता है डायनमो या विद्युत जनित्र। जो हम विद्युत मोटर पढ़ चुके हैं, इसके बाद विद्युत जनित्र बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में से कोई न कोई अक्सर पूछ लेता है 3 नंबर के प्रश्नों में। बड़े प्रश्न 7 आएंगे, इसमें कई पार्ट्स आते हैं। तो विद्युत जनित्र या डायनमो क्या चीज़ है देखिए। ऐसी घूर्णन युक्ति, घूर्णन इसलिए कहा कि घूमने वाली है ऐसी घूर्णन युक्ति जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है या बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है, विद्युत जनित कहलाता है। विद्युत जनित विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रश्न कभी कभी आ जाता है ना, विद्युत डायनमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो उसका सिद्धांत नहीं पता, उसको बताना केवल एक लाइन में कि चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे विद्युत मोटर के सिद्धांत पे करता है, उसका उत्तर एक लाइन में बताना है। अब सिद्धांत देखिए क्या है इनका। जब सिद्धांत पूछे तब लिखना है। विद्युत जनित अस्थायी प्रबल चुंबक के ध्रुवों के बीच एक कुंडली ABCD के अक्ष परितः घुमाया जाता है। जब कुंडली घूमती है तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा परिपथ में धारा बहने लगती है। इस प्रकार विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। ये सिद्धांत है। अब आगे विद्युत जनित्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत जनित माने डायनमो कितने प्रकार, 2 प्रकार के। एक तो AC जनित जिसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र माने उत्पन्न करना, या दूसरा DC डायनमो माने दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। इस प्रकार जो है 2 प्रकार के क्या है विद्युत जनित्र हमारे पास है या डायनमो है। अब विद्युत जनित की रचना देखिए क्या है, कैसे बनाए। देखिए विद्युत जनित बनाया हमने। तो विद्युत जनित में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABC माने घूर्णी माने इस पर घूर्णन करेगा, घूमेगा, होती है, जिसे किसी अस्थायी चुंबक N और S के बीच में रखा जाता है। इस कुंडली के दोनों सिरों वलय R1 R2 से जुड़े होते हैं। 2 स्थिर चालक ब्रुश B1 B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलयों R1 और R2 पर दबा के रखा जाता है। इस प्रकार व्यवस्था होती है कि इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दें। दोनों वलय R1 R2 भीतर धुरी से जुड़ी, R1 R2 भीतर धुरी, जो धुरी है ये से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। यांत्रिक रूप से घुमाने का मतलब किसी व्यवस्था से हम उसको घुमाएं। दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे, दोनों ब्रुश कौन कौन दिख रहे हैं आपको, B1 B2, दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है। ये गैल्वेनोमीटर ये विद्युत धारा का प्रवाह केवल दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर जुड़े थे, ये इनकी रचना है मुख्य रूप से। अब आता है इनका कार्यविधि, कैसे कैसे होता है। तो कार्यविधि में देखिए, जब 2 वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है, वलय आप समझ में R1 R2, 2 वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा जो ABCD कुंडली है, इसकी भुजा AP, जो AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। अस्थायी चुंबक कौन है, जो N S दिखाया गया है।
इसमें ये ऊपर की ओर नीचे की ओर इस प्रकार रोटेशन होता रहेगा, गति करती रहेगी। अस्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी, ये कुंडली कौन है, ABCD, इनको काटती है। जब कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, दक्षिणावर्त, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। अनुदिश माने जिधर घूम रही हैं। इस कुंडली की दिशा प्रेरित विद्युत धाराएं, इस कुंडली की दिशा में प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होती हैं। अब यदि फेरों की संख्या अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा, इसमें जो फेरे लपेटे जाए कुंडली पे अधिक हैं, तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा आपस में जुड़कर, संकलित होकर, एकत्र होकर शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करते हैं। अर्थात बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कहाँ होती है, B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्धघूर्णन, अर्धघूर्णन आधा घूर्णन के पश्चात प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और AB नीचे की ओर तथा CD ऊपर की ओर जाने लगती है। इस प्रकार बाह्य परिपथ में, अब देखिए, जब AB नीचे की ओर और CD ऊपर जाएगी, बाह्य परिपथ में B1 से दिशा प्रवाहित हो जाएगी धारा B2 तक। अतः प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित हो जाती है। आधा घूर्णन के पास परिवर्तित होती रहती है। अभी हम लोग पढ़े थे, ये तो हमारा कार्यविधि हो गया डायनेमो का। प्रक्रिया बदलते ध्रुवता परिवर्तित होते होते प्रक्रिया करती रहेगा, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न करेगी। अब दो प्रकार की विद्युत धारा का चर्चा किया गया था। एक है AC जनित अल्टरनेट या प्रत्यावर्ती धारा। क्या है, जरा थोड़ा संक्षेप में कि पूरे AC जनित क्या है। तो देखिए, विद्युत जनित में ऐसी विद्युत धारा जो समान समयांतराल पे, समान माने बराबर समयांतराल पे के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तन कर देती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या AC जनित कहलाती है। समान समयांतराल का बताया गया कि मान लीजिए 1-1 सेकंड का है, 2-2 सेकंड का है, वो समान समयांतराल है, उसमें अपनी दिशा को परिवर्तित कर दे। दिशा परिवर्तित की देखिए अभी चर्चा हुई है इसके पहले। और जब दिशा परिवर्तित होती है तो बाह्य परिपथ में जो विद्युत धारा है B2 से B1 या B1 से B2 क्या होता है, परिवर्तित होने लगता है। ये प्रक्रिया पूरी चलती रहती है और विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती रहती है।